नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टाइम हॉरर में, जहां हर रात एक नई कहानी आपकी नींद उड़ाने के लिए तैयार रहती है। ये कहानी एक ऐसे हाईवे की है जहां रात होते ही मौत की सवारी चलती है। कहानी का नाम मौत का हाईवे। उत्तर भारत के एक सुदूर इलाके में एक ऐसा हाईवे है जिसे लोग मौत का रास्ता कहते हैं। कहते हैं, रात के समय उस हाईवे पर कोई गाड़ी नहीं चलाता, और जो भी चला, वो या तो लापता हो गया, या उसकी लाश अगले दिन पाई गई, वो भी भयंकर हालत में। इस कहानी में हम एक ट्रक ड्राइवर, विक्रम के अनुभवों को जानेंगे, जो रात के अंधेरे में उस हाईवे से गुजरने की भूल कर बैठा। विक्रम एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। सालों से वह एक शहर से दूसरे शहर माल पहुंचाने का काम कर रहा था। उसका चेहरा कठोर, मगर आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। उस रात उसे एक जरूरी माल लुधियाना से कानपुर पहुंचाना था। उसके पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने रात में ही निकलने का फैसला लिया। जैसे ही घड़ी ने रात के 11 बजे का समय दिखाया, वह अपने ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया, और हाईवे की ओर निकल पड़ा। वही हाईवे जिसके बारे में लोग कहते थे, रात में मत जाना, वहां मौत रहती है। सड़क सुनसान थी। चारों ओर सन्नाटा और ट्रक की गड़गड़ाहट ही साथ थी। करीब 1 घंटे बाद, जब विक्रम एक पुराने पुल से गुजर रहा था, तभी ट्रक के रेडियो में अचानक से कोई पुराना गाना बजने लगा। कहीं दीप जले कहीं दिल। विक्रम ने हैरानी से रेडियो की ओर देखा। उसने तो रेडियो ऑन ही नहीं किया था। वह सोच में डूबा ही था कि अचानक रेडियो से गाने की आवाज बदल गई। मर जाऊं मैं, मर जाऊं मैं। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। रेडियो से आती आवाज अब गाने की नहीं, बल्कि किसी औरत की थी, धीमी, फुसफुसाती हुई। विक्रम, वापस लौट जा। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराकर रेडियो को बंद कर दिया, लेकिन आवाज अब भी ट्रक के अंदर गूंज रही थी। तू नहीं बचेगा। कोई नहीं बचता। वह झटके से ट्रक से उतर गया और चारों ओर देखा। सड़कों पर दूर दूर तक कोई नहीं था, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान। तभी उसने देखा, सड़क के किनारे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ। विक्रम ने जोर से आवाज दी, कौन है वहां? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। विक्रम की सांसें थम गईं, उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें गड्ढों में समा चुकी थीं, और होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। वह भागकर ट्रक में चढ़ गया और बिना पीछे देखे ट्रक दौड़ा दिया। लेकिन जैसे जैसे वह ट्रक चला रहा था, उसे आईने में वही औरत बार बार दिखाई देने लगी। कभी ट्रक की छत पर, कभी ट्रक के आगे, और कभी उसके बगल वाली सीट पर। विक्रम को ऐसा लगने लगा जैसे ट्रक अब उसके कंट्रोल में नहीं रहा। वह ब्रेक मारता, पर ट्रक रुकता नहीं। स्टीयरिंग घुमाता, तो ट्रक उल्टी दिशा में मुड़ता। तभी ट्रक के अंदर भयानक ठंड फैलने लगी। सांसें जमने लगीं, और उसके सामने ट्रक के शीशे पर वही औरत की झलक बार बार दिखने लगी। फिर एक जोरदार झटका लगा। ट्रक एक ओर से पलट गया, और विक्रम का सिर स्टीयरिंग से टकरा गया। कुछ पल के लिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब वह होश में आया, तो देखा, ट्रक एक अजीब सी जगह खड़ा था। ना कोई सड़क, ना कोई लाइट, सिर्फ एक धुंध भरी दुनिया। चारों ओर पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती डरावनी चीखें। विक्रम ने ट्रक से उतरने की कोशिश की, पर उसके पैर सुन्न हो चुके थे। तभी ट्रक के पास एक बूढ़ा आदमी आया। उसके हाथ में एक लालटेन थी और चेहरा गहराई से झुर्रीदार। तू भी आ गया, उसने कहा। विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा, ये जगह क्या है? बूढ़ा बोला, ये वो जगह है जहां वो ले आती है। जो भी रात को इस हाईवे से गुजरता है, वो वापस नहीं जाता। अब तू भी यहीं रहेगा। बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर विक्रम के और करीब आ गया। उसकी आंखें खोखली थीं, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी।
हवा ठंडी पड़ती जा रही थी और धुंध इतनी गहरी हो चुकी थी कि 2 कदम आगे देखना भी मुश्किल था। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा बोला, हम सब वही हैं जो इस हाईवे पर फंसे। अब तू भी हमारे जैसा बन गया है। विक्रम ने पीछे देखा, ट्रक वही था, लेकिन उसमें अब कोई नहीं था। वह खुद ट्रक से बाहर खड़ा था। तो फिर ट्रक के अंदर जो बैठा था, वो कौन था? उसने ध्यान से देखा। ट्रक के अंदर उसका ही तारांकन दूसरा शरीर बैठा था, मगर उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा भाव शून्य, और धीरे धीरे मुस्कुराता जा रहा था। ये क्या है? विक्रम चीखा। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, वो तेरा शरीर नहीं रहा, वो अब उसका है, उस औरत का, जिसने तुझे बुलाया था। विक्रम के कानों में फिर वही आवाज गूंजने लगी, तू वापस नहीं जा सकता विक्रम, अब तू मेरा है। विक्रम ने पागलों की तरह दौड़ लगाई। वह भागता गया उस घने जंगल की ओर जो हाईवे से सटा हुआ था। हर पेड़ के पीछे से कोई चेहरा झांकता था। कहीं किसी की गर्दन टेढ़ी थी, कहीं किसी की आंखें बाहर निकली हुई, और सबके सब उसे घूर रहे थे। फिर उसे सुनाई दी बच्चों की हंसी। हंसी नहीं, चीखें। उसने देखा जंगल के बीच एक टूटी फूटी स्कूल बस खड़ी थी, जिसके अंदर से बच्चे चिल्ला रहे थे, हमें बचाओ, हमें छोड़ दो, वो आ रही है। विक्रम उस बस की ओर दौड़ा, पर जैसे ही वह पास पहुंचा, बस की खिड़कियों पर खून के धब्बे उभर आए, और बच्चों की चीखें धीमी होकर अचानक बंद हो गईं। बस के ऊपर खड़ी थी वही औरत, अब उसका चेहरा और भी विकृत हो चुका था, आंखों से खून टपक रहा था। अब तू कभी नहीं बचेगा विक्रम, जैसे बाकी नहीं बचे, तू भी यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। विक्रम की सांसें तेज चल रही थीं। वह कांपते हाथों से पास की झाड़ियों में जा छिपा। उसकी आंखें उस औरत पर टिकी थीं, जो अब हवा में धीरे धीरे तैरती हुई बस के पास से उतर रही थी। वो जमीन पर नहीं चल रही थी, बल्कि जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। उसके पैर उल्टे थे। विक्रम ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन राम नाम जपने लगा। हे भगवान, ये सब सपना है, सपना है। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, वो औरत अब ठीक उसके सामने खड़ी थी। नाम ले रहा है उसका, जिसने मेरी लाश तक नहीं देखी। विक्रम चीख कर पीछे हट गया, लेकिन अब उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। गला जैसे किसी ने दबा दिया हो। अब तू भी वैसे ही मरेगा जैसे मैंने मरे थे। उसकी आवाज गूंजती रही, जैसे कई औरतें एक साथ बोल रही हो। तभी अचानक चारों ओर की दुनिया घूमने लगी। जंगल, हाईवे, ट्रक, बूढ़ा आदमी, सब गायब होने लगे। विक्रम एक अंधेरे कुएं में गिरने लगा। गिरता गया, गिरता गया। धड़ाम, वह जमीन पर गिरा। चारों ओर गंध फैली थी, सड़ी हुई लाशों की गंध। जहां वो गिरा था, वहां सैकड़ों अधजली लाशें बिखरी पड़ी थीं। कुछ के हाथ गायब, कुछ के चेहरे नोचे हुए। उन सब की आंखें खुली थीं, और सब विक्रम को घूर रही थीं। तू भी अब हमारा हिस्सा है। हम भी कभी जिंदा थे। वो आई थी, और फिर हम गए। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी फिर वही बूढ़ा आदमी दिखा, अब उसका चेहरा विकृत हो चुका था। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि उसी आत्माओं की भीड़ का हिस्सा था। अब तुझे जानना है तो सुन, ये हाईवे पहले एक गांव हुआ करता था। तेरा ट्रक उसी की राख पर दौड़ा है। उस औरत को जिंदा जलाया गया था, उसी सड़क पर, उसी पुल पर। अब वो हर रात अपने जलने का बदला लेती है, और तू उसका अगला शिकार। विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मगर उसकी चेतना अब भी जाग रही थी। वह किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच चुका था, जहां समय ठहरा हुआ था, और हवाओं में सिर्फ दर्द की चीखें थीं। तभी अचानक सब कुछ साफ होने लगा। एक पुराना गांव उसके सामने उभर आया, मिट्टी के घर, कुएं, खेत और एक मंदिर। चारों तरफ लोग इकट्ठा थे, और बीच में एक स्त्री को खंभे से बांधा गया था।
वह औरत वही थी जिसका साया विक्रम को परेशान कर रहा था। लोग चीख रहे थे, डायन है ये, गांव के बच्चों को खा गई। और फिर आग लगा दी गई। वह औरत चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसकी चीखें आसमान चीरती रहीं। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे मत जलाओ, भगवान के लिए। पर कोई नहीं रुका। लोग जश्न मना रहे थे, जैसे किसी पाप का अंत किया हो। विक्रम देख रहा था ये सब। जिंदा जलते हुए उस औरत की आंखों में वह दर्द था जो मरने के बाद भी मिटा नहीं। जब उसका शरीर राख बन गया, तभी एक बुरी औरत वहां आए और राख उठाकर बोली, इसकी आत्मा अब चैन से नहीं रहेगी। जिसने झूठे इल्जाम में इसे जलाया है, वो कभी चैन से नहीं सोएगा। और जो भी इस जमीन पर कदम रखेगा, वो इसकी आग में जलेगा। अचानक सब कुछ फिर अंधेरे में डूब गया। विक्रम ने खुद को उसी ट्रक के पास पाया जहां से ये सब शुरू हुआ था। उसके चेहरे पर पसीना था, दिल तेज धड़क रहा था। लेकिन अब उसके सामने वही जलती औरत खड़ी थी, पूरा शरीर आग की लपटों में लिपटा, मगर चेहरा साफ दिख रहा था। अब तू जान गया। अब तू जा नहीं सकता। तेरे जैसे लोग ही मेरी मौत के जिम्मेदार हैं, जो बिना सच्चाई जाने मुझे जला देते हैं। अब तू मेरी आग में जलेगा। विक्रम ने दौड़कर ट्रक स्टॉप किया और हाईवे पर भागने लगा। पर अब हाईवे का रास्ता बदल चुका था। रास्ता सीधा नहीं था, बल्कि वह बार बार उसी जगह वापस आ रहा था जहां वो औरत मरी थी। हर बार ट्रक वहीं रुक जाता। वही झुलसा पुल, वही जलती चीख, वही घातक सन्नाटा। विक्रम की आंखों में डर उतरता जा रहा था। विक्रम का ट्रक अब खुद उसकी नहीं सुन रहा था। ब्रेक दबाने पर भी ट्रक नहीं रुकता, और गियर बदलते ही इंजन घुरघुराने लगता। हर बार वो पुल पर आकर रुक जाता, वही पुल जहां उस औरत को जलाया गया था। इस बार जब ट्रक रुक गया, तो विक्रम ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। धरती कांप रही थी। पुल के नीचे से तेज लपटें उठने लगी। हवा में वही जली हुई मांस की गंध फिर भर गई। विक्रम जमीन पर घिसटते हुए भागा, लेकिन चारों ओर धुआं और आग थी। उसने देखा, सामने एक छोटा सा पुराना मंदिर है, जिसकी दीवारों पर कई हाथों के निशान जले हुए थे। उसने जैसे तैसे मंदिर का दरवाजा खोला और अंदर भागा। मंदिर में घुप पर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने एक दिया जलाया, दीवार पर कुछ शब्द उभरे। सत्य ही मुक्ति है। आत्मा को उसकी सच्चाई दिला दो, तभी वह शांत होगी। विक्रम समझ चुका था, उसे उस औरत के साथ जो हुआ, उसकी सच्चाई को बाहर लाना होगा। तभी वो आत्मा मुक्त हो सकेगी। लेकिन कैसे? वो जगह अब वीरान है, गांव मिट चुका, और अब वहां सिर्फ धुंध, राख और आत्माओं की चीखें हैं। तभी मंदिर के अंदर एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उसके पीछे एक संकरी सुरंग थी। विक्रम ने हिम्मत करके उस सुरंग में कदम रखा। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, और हर चित्र में वही औरत दिखाई दे रही थी, कभी मुस्कराती हुई, कभी रोती हुई, कभी जलती हुई। सुरंग के आखिर में एक और दरवाजा था। जब उसने उसे खोला, तो वह अचानक अतीत के उसी गांव में पहुंच गया। लेकिन अब गांव वीरान नहीं था। लोग वहां थे, जिंदा थे, और एक पंचायत बैठी थी। और वही औरत, जिसका नाम अब उसे पता चला, भानुमति, गांव के बीच बैठी थी, रोती हुई। विक्रम अब सब कुछ देख सकता था, सुन सकता था, मगर कुछ कर नहीं सकता था। गांव के लोग उसे डायन कहकर जला रहे थे, पर भानुमति बार बार कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। वो ठाकुर का बेटा था जिसने मुझे छुआ। मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा। पर कोई नहीं सुना। विक्रम चीख पड़ा, रुको। ये निर्दोष है। इसे मत जलाओ। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद विक्रम की आंखें खुली तो वह फिर उसी जलते पुल के किनारे था। अब आसमान लाल था, जैसे खुद सूरज ने आग उगल दी हो। चारों तरफ राख उड़ रही थी, और जमीन पर भानुमति की जलती हुई परछाई घूम रही थी।
विक्रम ने अब तय कर लिया था, उसे उस आत्मा को मुक्ति दिलानी ही होगी। वह दौड़ते हुए ट्रक के पास गया, वहां से एक लोहे की छड़ उठाए और वापस मंदिर की ओर भागा। सुरंग से फिर गुजरा और उसी गांव की छवि तक पहुंचा, जो अब उसकी चेतना का हिस्सा बन चुकी थी। उसने गांव वालों की आवाजों को सुना। डायन है ये, ठाकुर के बेटे की जान ली है इसने। और फिर एक नाम सुना, ठाकुर प्रताप सिंह। अब विक्रम को सब समझ आ गया। भानुमति निर्दोष थी। सच ये था कि ठाकुर ने अपनी गंदी नजर भानुमति पर डाली थी, और जब वो उसे ठुकरा गई, तो उसने गांव में अफवाह फैला दी कि भानुमति डायन है। अपने रसूख से लोगों को भड़का दिया और उसे जला दिया। विक्रम ने अब जोर से चीख कर कहा, भानुमति निर्दोष है। उसे जलाकर तुम सबने पाप किया है। अब उसकी आत्मा तभी मुक्त होगी जब सच सामने आएगा। तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगी। भानुमति की आत्मा एक भयानक आग के गोले के रूप में सामने आई। उसकी आंखें जल रही थीं, बाल हवा में उड़ रहे थे, और उसकी आवाज गगनभेदी थी। अब बहुत देर हो चुकी है। कई सालों से मेरी चीख कोई नहीं सुनता। अब सब जलेंगे। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, मैं सुन रहा हूं। मैं तेरा सच दुनिया तक पहुंचाऊंगा। उसकी बात सुनते ही आग की लपटें ठहर गईं। भानुमति की आत्मा की आंखों से एक आंसू टपका। आग बुझने लगी। क्या तू सच में मुझे मुक्त करेगा? विक्रम बोला, हाँ, मैं तेरा सच लिखूंगा। लोगों को बताऊंगा कि तू निर्दोष थी। भानुमति की आत्मा अब एक शांत सी रोशनी में बदल गई। वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। मैं अब जा रही हूं, लेकिन अगर तू झूठा निकला, तो मैं लौटूंगी। और फिर वो रोशनी आसमान में समा गई। सड़क पर सन्नाटा छा गया। विक्रम की आंखें खुली तो वो अपने ट्रक के अंदर था। हाईवे सामान्य लग रहा था। हवा में न सड़ी गंध थी, न कोई परछाई। उसने इंजन स्टार्ट किया। ट्रक चल पड़ा। पर जब वह रियरव्यू मिरर में देखता है, तो उसमें एक हल्की सी परछाई अब भी मुस्कुराती है। ट्रक हाईवे पर दौड़ रहा था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, ना कोई धुंध, ना चीखें, और ना ही जलते हुए साए। लेकिन विक्रम का मन अब भी बेचैन था। रियरव्यू मिरर में दिखती वो मुस्कुराती परछाई उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वो सोच रहा था, क्या भानुमति की आत्मा सच में मुक्त हो गई, या बस उसे वक्त दिया गया है अपने वादे को निभाने का। एक कस्बे में पहुंचकर उसने ट्रक रोका और एक चाय की दुकान पर बैठ गया। वहां बैठे कुछ बूढ़े लोग किसी पुराने गांव के बारे में बात कर रहे थे। कभी वहां भानपुर गांव हुआ करता था, जहां एक निर्दोष लड़की को डायन कहकर जला दिया गया था। विक्रम चौंका। क्या उस गांव के बारे में कुछ और जानते हो? उसने पूछा। एक बूढ़े ने कहा, बहुत पुरानी बात है। ठाकुर प्रताप सिंह ने किसी लड़की पर इल्जाम लगाया था। बाद में सच्चाई सामने आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोग कहते हैं उस लड़की की आत्मा अब भी बदला लेती है। विक्रम ने अपनी डायरी निकाली और सब कुछ लिखना शुरू किया। उसने तय किया, वो पूरी कहानी छापेगा। भानुमति, एक निर्दोष आत्मा की पुकार नाम से वो किताब लिखेगा, और हर गांव, हर शहर में फैलाएगा कि कैसे समाज के झूठ ने एक मासूम को जलाकर उसकी आत्मा को सदा की पीड़ा दी। कई महीने बीते। किताब छपी, चर्चित हुई। लोगों ने भानुमति की कहानी पढ़ी, आंखें नम की, और बहुतों ने उस जगह पर मोमबत्तियां जलाकर माफी मांगी। एक रात विक्रम उसी हाईवे पर फिर से ट्रक लेकर निकला। वही पुल, वही जगह। पर इस बार जब वो वहां पहुंचा, तो सब कुछ शांत था। हवा में शांति थी, और पहली बार वहां एक चमकता हुआ दिया जल रहा था। विक्रम ने ट्रक रोक दिया। वो पुल पर गया और वहां बैठकर वो किताब नीचे रखा। धीरे से बोला, मैंने अपना वादा निभाया, भानुमति। तभी पीछे से एक मीठी हवा चली, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, और कानों में धीमे स्वर में वही आवाज गूंजी, अब मैं मुक्त हूं। विक्रम ने आंखें बंद कर ली।
एक सुकून उसके भीतर उतर आया। जब उसने आंखें खोली तो पुल पर दिया अब भी जल रहा था, लेकिन परछाई जा चुकी थी। 6 महीने बाद एक नया ट्रक ड्राइवर रघु पहली बार इस हाईवे से गुजर रहा था। बूढ़े ड्राइवरों ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, रात में इस रास्ते से मत निकलना, यहाँ कुछ है जो अब भी जागता है। रघु हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होता, डर सिर्फ दिल में होता है। उसने रेडियो चलाया, बीड़ी सुलगाए और गाड़ी बढ़ा दी। रात के 2 बज रहे थे। सड़क वीरान थी, चारों ओर सिर्फ पेड़ों की सायम सायम और गहरी नीली धुंध। तभी ट्रक की हेडलाइट अचानक बंद हो गई। ससुरा वायर ढीला हो गया क्या? रघु नीचे उतरा, बोनट खोला और तार चेक करने लगा। पर तभी उसे सड़क पर कुछ चलता हुआ दिखाई दिया। एक बूढ़ा आदमी जिसकी पीठ झुकी थी और हाथ में एक लाठी थी। वो सड़क के बीचों बीच खड़ा था। रघु ने आवाज लगाई, ओ बाबा, रास्ता छोड़ो, गाड़ी निकालनी है। बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, बस एक कागज का टुकड़ा उसकी तरफ उछाल दिया और खुद धुंध में गायब हो गया। रघु ने कागज उठाया। उसमें लिखा था, वो गई नहीं है, वो बस शांत हुई है और अब कोई नई आत्मा जाग चुकी है। रघु हंस पड़ा। नया तरीका है डराने का। लेकिन जैसे ही वो ट्रक में वापस चढ़ा, उसे शीशे में अपना चेहरा नजर नहीं आया, बल्कि एक दूसरी परछाई, किसी और की, जो उसकी पीठ के पीछे बैठी थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा जला हुआ और आंखें सफेद। अब मैं तुझे दिखाऊंगी किसे कहते हैं मौत का हाईवे। रघु की चीखें रात के सन्नाटे में गुम हो गईं। रघु की चीखें सड़क पर बिखर गई थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसका ट्रक सुबह एक नाले के पास पलटा हुआ मिला। दरवाजे खुले थे, इंजन बंद, लेकिन ड्राइवर गायब। पुलिस ने केस दर्ज किया, अचानक लापता, लेकिन न तो कोई खून, न लाश और न ही कोई सुराग। इसी बीच हाईवे -66 पर काम करने वाले मजदूरों ने एक अजीब बात बताई। हर रात 2 बजे एक लड़की सफेद साड़ी में पुल के पास खड़ी रहती है, लेकिन जब पास जाते हैं तो वो गायब हो जाती है। और अब वो सिर्फ दिखती नहीं थी, अब वो पुकारती थी। 3 दिन बाद एक और ट्रक ड्राइवर जीतू वही रास्ता लेता है। हंसमुख, मजाकिया और भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं। लेकिन जैसे ही वो भानुमती वाले पुल के पास आता है, ट्रक की लाइट फिर से बंद हो जाती है। जीतू नीचे उतरता है और उससे वही बूढ़ा आदमी मिलता है, इस बार और ज्यादा कमजोर, उसकी आंखों में डर समाया हुआ। वो धीरे से कहता है, भानुमति की आत्मा तो मुक्त हो गई, मगर उसके जलने के बाद उस राख में एक और आत्मा जन्मी थी। एक बच्ची, जो माँ की चीखें सुनती रही और अब उसी चीख को दोहराती है। जीतू पीछे मुड़ता है तो एक छोटी लड़की झुलसी हुई, बाल बिखरे हुए, खून से सना टेडी बियर पकड़े खड़ी है। माँ कहाँ है? उसकी आंखों से खून बह रहा था। और फिर वो जोर से चीखी, तू मेरी माँ को क्यों नहीं बचा पाया? पूरी हवा गर्म हो गई। ट्रक हिलने लगा, आसमान में गरज उठी। जीतू का शरीर कांप उठा। वह भागा, मगर पीछे पीछे वो छोटी आत्मा दौड़ रही थी। भानुमति की आत्मा तो मुक्त हो गई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस आग में एक और आत्मा भी जिंदा जल चुकी थी। उसकी बेटी चित्रा, छोटी सी बच्ची, जिसने माँ को भीड़ के बीच जलते देखा और खुद भी उसी आग में लिपटी, चुपचाप राख में बदल गई। पर उसकी आत्मा नहीं मरी। वो अब भी उसी जगह है, माँ को पुकारती हुई, और हर उस इंसान से बदला लेती है जिसने खामोश रहकर अन्याय को देखा। जीतू का ट्रक सुबह पुल के नीचे खड़ा मिला। इंजन ऑन था, लेकिन जीतू नदारद। उसकी बीवी ने पुलिस को रिपोर्ट दी, पर सबने कहा वो हाईवे -66 था और ये कोई पहला मामला नहीं। अब हाईवे -66 का नाम बदल दिया गया है, शापित पथ। लेकिन कहानियां रुकती नहीं।
एक स्थानीय पत्रकार नेहा इन रहस्यमयी गायबियों की तह तक जाना चाहती है। वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती, लेकिन हकीकत सामने लाना चाहती है। वो ट्रक चालकों से मिलती है, गांव वालों से बात करती है और अंत में पहुंचती है उस पुराने मंदिर तक, जहां दीवारों पर अब राख से बने हाथों के निशान हैं, छोटे छोटे बच्चों के। तभी हवा में एक धीमी सी आवाज गूंजती है, माँ, माँ कहाँ हो? नेहा पीछे मुड़ती है। वो बच्ची वहीं खड़ी है, धुएं में लिपटी, आधा चेहरा जला हुआ, आंखें सूनी। नेहा कांपती है, मगर साहस करके पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची बुदबुदाती है, चित्रा, मुझे माँ चाहिए। और वो धीरे धीरे पास आने लगती है। नेहा की सांसें तेज चल रही थी। सामने खड़ी थी वो झुलसी हुई बच्ची चित्रा। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, माँ, कहाँ हो? नेहा कांपते हुए एक घुटने पर बैठ गई, बच्ची की ओर हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ चित्रा, लेकिन मैं तुम्हारी माँ की सच्चाई दुनिया को बताऊंगी। तुम्हारे दर्द को खत्म करूंगी। चित्रा कुछ पल तक उसे घूरती रही, और फिर उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद टपकी। धीरे धीरे वो धुआं बनने लगी और हवा में बिखर गई। उस पल हवा थम गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दूर कहीं सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी। हाईवे -66 पर पहली बार शांति उतरी थी। नेहा ने वहीं बैठकर एक किताब लिखी, मौत का हाईवे, भानुमति और चित्रा की अधूरी चीख, जिसमें उसने वो सब कुछ दर्ज किया जो सालों से दबा था। एक माँ का बलिदान, एक बच्ची का अंतहीन इंतजार और समाज का डरावना चेहरा। उस किताब ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। कुछ महीनों बाद सरकार ने उस जगह एक स्मारक बनवाया, न्याय की लौ, जहां एक दिया हमेशा जलता रहता है, उन रूहों की याद में जिन्हें हम बिना सुने जला देते हैं। अब हाईवे -66 पर रात को भी रोशनी रहती है और ट्रक आराम से गुजरते हैं। लेकिन कहते हैं, अगर किसी के दिल में झूठ हो या जुल्म की कहानी दबा हो, तो उस पुल पर आज भी एक बच्ची की परछाई दिखाई देती है, पूछती हुई, क्या तूने कभी किसी की सच्चाई के लिए आवाज उठाई? दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।